कराने नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। आज हमारे कुछ दोस्त लोग उन नारों को भूल गए। ये तीमारपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक पंकज पुष्कर हैं, लेकिन अब बागी तेवर के साथ अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। पंकज इस बात को लेकर नाराज हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को पक्का कराने का वादा किया, लेकिन उसके बावजूद संगम विहार जैसी कॉलोनियों में विकास के कोई काम नहीं हो रहे हैं। हमारी पार्टी ने प्रचार किया था तो उसने कहा था हम हर कच्ची बस्ती को पक्का करेंगे। उसने कहा था कि हम हर बस्ती में न्यूनतम नागरिक सुविधाएं देंगे, नालियों की व्यवस्था देंगे, सड़कों की व्यवस्था देंगे। आज क्या बात है, 6 महीने से क्यों नहीं हो सका? और सरकार कहे कि उसके पास पैसा नहीं है तो वो तो मजाक होगा, चुटकुला होगा। हमारे पास विज्ञापन करने का पैसा है तो नालियों का डिसिल्टिंग करने का पैसा तो होना चाहिए ना। पंकज पुष्कर के विकास नहीं होने का दावा जांचने हम संगम विहार कॉलोनी पहुंचे। कॉलोनियों में सीवर लाइन और पीने का पानी नहीं है, लेकिन मच्छरों के पनपने की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। जो विधायक सत्याग्रह कर रहे हैं, वहाँ धरना दे रहे हैं, वो ठीक है? वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो 2-3 बार अधिकारियों को लेकर भी आए, 2-4 बार सर्वे भी कराया कि देखो यहाँ क्या हालत हो रही है। बरसात आ रही है, बरसात से पहले ये हालत है, बरसात के बाद क्या हालत होगी, या पानी की निकासी लगी। तो उन्होंने कहा ठीक है जी हम करेंगे, ये है और ये कुछ और इसके बाद उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, उसके बाद कुछ जवाब नहीं दिया। आपके विधायक तो वहाँ धरना कर रहे हैं? धरना कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। पंकज पुष्कर के इस धरने के बारे में पार्टी का कोई नेता बात करने को तैयार नहीं। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पंकज पुष्कर योगेंद्र यादव खेमे के हैं, लिहाजा वो आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अपने ही 2 सांसदों पर कार्रवाई करने वाली आम आदमी पार्टी पुष्कर के खिलाफ बोलने से भी क्यों डर रही है? अभी जो हमें पंफलेट दिया गया है, इसमें भी इन्होंने जिक्र किया है कि तकरीबन 10 बार उन्होंने अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की जो उनके विधानसभा क्षेत्र में पड़ती हैं उसके लिए समस्याएं उन्होंने रखी हैं सरकार के सामने, लेकिन दिल्ली सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन एक जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है वो भी अब कहीं ना कहीं उठेंगे और कांग्रेस और बीजेपी की ओर से भी ये सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर क्या कारण है कि उन्हीं की पार्टी के जो विधायक हैं उन्हें सड़क पर उतर कर सत्याग्रह करना पड़ रहा है। दिल्ली के तीमारपुर से कैमरा पर्सन अकमल सिबली के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो जब भी कोई बहस आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को लेकर होती है, आधार उसका ये होता है और होना भी चाहिए कि इनका सबसे बड़ा दावा, इनकी यूएसपी, इनकी ब्रांडिंग, इनकी अंग्रेजी में कहें पोजीशनिंग यही थी कि साहब हम तो सबसे अलग हैं। ये एक बुनियादी बात है। वापस कार्यक्रम कर रहा है इस विषय पर तो दोहरानी जरूरी है। अब दूसरी बात, बड़े जब भी कोई रिसर्च का आप कागज निकालिए ना तो ये सब जरूर मिलता है, हाउ आर वी डिफरेंट। आम आदमी पार्टी का ये सब इन्हीं की वेबसाइट के, ये कोई मैं अपनी तरफ से कोई खोजी पत्रकारिता इसमें नहीं कर रहा हूं। तो हाउ आर वी डिफरेंट, अब ये बात तो सही है भैया, हाउ आर दे डिफरेंट, ये अलग कैसे है? ये ऐसे अलग है कि अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो वो धरने पर बैठ गए थे, याद है आपको? अच्छी तरह से याद है ना वो तस्वीर है कि वो धरने पर बैठे हैं रेलवे भवन के सामने। अब उन्हीं की पार्टी के एक एमएलए वो सत्याग्रह पर बैठ गए। और क्यों बैठे हैं? वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनके हिसाब से जो विकास के वादे थे वो नहीं हो रहे। पॉलिटिक्स पर हम बाद में आएंगे कि वो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के करीबी हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है इस पार्टी से, वो सब अलग है। लेकिन वो सत्याग्रह पर बैठे हैं। तो जैसे अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे थे, ये पंकज जी उनके विधायक जो हैं वो सत्याग्रह पर बैठ गए और कह रहे हैं कि देखिए साहब हम रिक्वेस्ट करते रह गए इस एरिया के विकास के लिए या विकास की जो भी पैसे उनको उसमें श्रेय करने के लिए चाहिए, लेकिन ये सब कुछ नहीं मिला। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मैंने कहा देखिए कोई भी आम आदमी पार्टी की बहस जो है वो हमेशा इस बुनियाद पर ही होनी चाहिए कि वो सबसे अलग थे। ये हाउ आर वी डिफरेंट वाला कागज जो है, ये जितनी बार आप चाहे तो उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं। अब वो विषय से हम भटक जाएंगे, नहीं तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि कैसे जो है इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टोरी है, ये मैं पढ़ रहा था कि वीआईपी कल्चर जिसका इन्होंने बड़ा ताना बाना बुना था कि हम उसके खिलाफ है, कैसे ये उसी को अब अपनी पार्टी में अपने तरीके से प्रमोट करें। पंकज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, पंकज पुष्कर। थानवी साहब को आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, एक बहुत ही प्रतिष्ठित संपादक हैं और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं।
प्रोफेसर चिनॉय को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के। हरीश खुराना है, ये प्रवक्ता है दिल्ली बीजेपी के, एक यंग चेहरा है दिल्ली की सियासत का। पंकज जी, आप अपनी पार्टी को क्यों एम्बैरेस कर रहे हैं, अपनी सरकार को क्यों एम्बैरेस कर रहे हैं? विज्ञान जी नमस्कार, धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मैं अपने मित्रों, अपनी पार्टी और जिस आंदोलन से वो पार्टी जन्म ली है, मैं उसका बहुत गहरे अर्थों में शुभचिंतक हूँ। मैं उसका भला चाहता हूँ और मैं उसकी बेहतरी के लिए जो कदम उठा रहा हूँ ये उसकी बेहतरी के लिए है। हमने वादा किया था कि भला तो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण भी चाहते थे, लेकिन उनको अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे। वैसे वो लिखते हैं कि यहाँ पे ये पार्टी का स्ट्रक्चर जो इंग्लिश में लिखा है उन्होंने, फॉलोज अ बॉटम टू टॉप अप्रोच। हालांकि ऐसा कतई नहीं है, केजरीवाल ही सब कुछ है, वो डिसाइड करें कि बाकी मनीष सिसोदिया हैं। तो भला तो केजरीवाल साहब का और पार्टी का योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण भी चाहते थे। बताया जाता है आप उनके बहुत करीबी हैं। जी, मैं तो सबका करीबी हूँ और जितना प्रशांत और योगेंद्र जी का उतना ही, और कहीं कई बार उससे ज्यादा मनीष और अरविंद का। मेरे पुराने अच्छे वो दोस्त हैं, हमने बड़ी सहयात्रा की है, लेकिन सवाल वो महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा अनुरोध ये है कि हम व्यक्तियों के ऊपर चर्चा करने से बाज आएं और हम मुद्दों पर आएं, नीति पर आएं। राजनीति की एक नई संस्कृति को जन्म देने का जो हमने वादा किया, सपना देखा, संकल्प लिया, हम उन मुद्दों पर आएं। मैं सच आपसे कहूं कि मैं तो अपने मन में प्रेम से भरा हुआ हूं हर किसी के प्रति। अब कैसे विश्वास दिलाऊं आपको, लेकिन ईश्वर जानेगा, दर्शक जजमेंट लेंगे। लेकिन मैं निसंदेह इस पूरी बहस को हम जुमलों से बचाएं, बागी तेवर, इसके करीबी, उसके खिलाफ, ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं बहुत गहरी निष्ठा के साथ ये कहना चाहता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी नाम का जो स्वप्न है और था, वो जो एक नया संकल्प भारत की राजनीति में लिया गया, मैं उसके प्रति गहरे अर्थों में प्रतिबद्ध हूं। नहीं, वो तो सब ठीक है। ये आपने अपनी पोजीशनिंग पर एक छोटा सा संक्षिप्त में भाषण दे दिया, लेकिन वो सब तो ठीक है। आप बागी नहीं है इस वक्त, तो और क्या है? मतलब आप अपनी सरकार का औपचारिक तौर पर विरोध कर रहे हैं। मैं ये तो भूल जाता हूं कि आप सबके मित्र हैं, अरविंद केजरीवाल से लेके योगेंद्र यादव के, वो आप लोगों का पॉलिटिकल मसला है। लेकिन आप, ये बड़ा मसला है कि आप अपनी गवर्नमेंट को आप कहते हैं प्रचार के लिए पैसा है, बाकी चीजों के लिए नहीं। ये गंभीर पॉइंट है। मैं इसके बाद प्रोफेसर चिनॉय, हरीश खुराना जी के पास आने से पहले तो ओम थानवी साहब के पास आऊंगा। ये एक सीरियस पॉइंट आप रख रहे हैं कि प्रचार के लिए आप पैसा खर्च करना चाहते हैं। 526 करोड़ खर्च करने पर कितनी आलोचना हुई है। विज्ञापन सिर्फ अरविंद केजरीवाल बनेंगे, 15 अगस्त को स्टेडियम में उनका नाम आएगा, इस तरह की उनकी गतिविधियों की बड़ी आलोचना हुई है। तो इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप बागी नहीं है तो क्या है? क्या आप ये कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट ठीक से काम कर रही है? फिर नहीं, देखिए, अगर आप ये अपेक्षा करते हैं कि राजनीतिक समुदाय में, आप मुझसे अपेक्षा करते हैं इस उत्तर की, मेरा कहना यह है कि अगर आप ये अपेक्षा करते हैं कि एक राजनीतिक दल में, एक राजनीतिक आंदोलन में 100% सारे लोग एक ही बात कहने वाले हों, तो ये बहुत ही अप्रत्याशित और अनावश्यक है। अच्छा, सारे लोग। थानवी साहब, मैं आपको यहां पर लाना चाहूंगा क्योंकि आप और हमने बहुत इस बात पर बहस की है कि भाई देखिए, ये लोग तो सब कुछ और पूरा राजनीतिक कल्चर, संस्कृति बदल रहे थे। क्या आपको जो पंकज पुष्कर कहते हैं या इस तरह की और भी जो आवाजें निकल कर आती हैं, हाल में 2 अपने सांसदों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, ये सब आपको कैसा लगता है इस पार्टी के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में? देखिए, ये एक अलग किस्म की पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम जो चीजें पारंपरिक ढंग से होती आई हैं उनको देखने के आदी हैं। लेकिन अगर पार्टी नए ढंग की है, नए ढंग से काम कर रही है, तो इस बात का निरंतर एहसास खुद अरविंद केजरीवाल को भी रहना चाहिए। अब अगर वो धरने पे बैठते हैं और उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति अगर ये महसूस करता है कि पार्टी का काम मेरे इलाके में ठीक से नहीं हो रहा है सरकार का, और अगर असंतोष जाहिर करता है, तो उनको जो पारंपरिक ढंग से पार्टी के जो नेता हैं वो देखते आए हैं असंतोष को कि ये एक तरह की बगावत है, विद्रोह है, इनको हम सबक सिखा देंगे, या ये दूसरे लोग जो हमारे साथ हैं जिनको हमने बाहर कर दिया ये उनके एजेंट हैं, तो मेरे ख्याल में इस भाषा में सोच करके फिर वो ये नहीं साबित कर रहे हैं कि पार्टी अलग किस्म की पार्टी है। अलग किस्म की पार्टी तब है जब इनकी बगावत, अगर वो बगावत है, उसको भी वो मौका दें कि ठीक है आप अपनी बात कहिए, आपका हक है सत्याग्रह करने
करने का और हम अपनी बात को एड्रेस करेंगे। वरना होगा क्या, देर सवेर ये लोग छिटक करके बाहर हो जाएंगे। जो गलती उन्होंने पहले यादव को और प्रशांत भूषण को बाहर करके की, वो फिर बहुत बड़ी भूल करेंगे। उन लोगों को जो असंतोष के स्वर हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे और इस तरीके से अपने ही पार्टी का जो भविष्य है या उसका जो मयार है उसको सिकोड़ते चले जाएंगे। प्रोफेसर चुनाव, अब मैं ये पॉलिटिकल मसले पर आऊंगा। आप सुन रहे हैं पंकज पुष्कर जी को। अभी प्रोफेसर मुझे बता रहे थे कि आपने भी कैंपेन किया था इनके लिए। आज ये कैसे इस स्थिति को आप एक्सेप्ट करेंगे? ओम थानवी साहब का एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। उनका कहना है कि भाई या तो आप वो रास्ता लेना बंद करिए जो आपने योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण के साथ लिया। आपकी पार्टी थी, आपने अपना फैसला लिया, पार्टी के फोरम ने फैसला लिया, आपने उनको निकाल लिया। अब आज ये सत्याग्रह कर रहे हैं, कल को कोई और सत्याग्रह कर सकता है, तो क्या आप उससे डील करने के लिए तैयार हैं? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ। जैसे ओम थानवी जी ने इशारा किया कि हम एक विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि किसी एमएलए के कंस्टिट्यूएंसी में हालात बिगड़ी हुई हो, पानी जम जाए, मच्छर बहुत हो जाए, जहाँ डेंगू वगैरह का खतरा है, तो उसका हक है कि वो कुछ कदम उठाए। हाँ। कि नेतागण उसके यहाँ आके कुछ करे। कर सकता है। पार्टी गवर्नमेंट में आप मुख्यमंत्री से बात करिए, मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जो भी कंसर्न मंत्री हैं। आप पब्लिक आय में, लोगों की नजर में आप सत्याग्रह पर बैठिए। आप ये कहिए कि आप प्रचार के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, यहां पर सफाई के लिए पैसे नहीं खर्च कर रहे। ये एक सीरियस चार्ज फिर हो जाता है। नहीं, और ये भी है कि इसमें एक संगठन में कमजोरी है कि जब ऊपर बात पहुंच गई है तो उसके बाद कदम उठने चाहिए और बहुत तेजी से सब कुछ ठीक करना चाहिए। तो जब पंकज जी और कोई रास्ता नहीं देख के धरना पे बैठते हैं और उसके साथ और लोग बैठते हैं, वो इसलिए बैठते हैं कि उनको लगता है कि पार्टी को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भगावत है या पार्टी की विरोधी कुछ है। जैसे आपने कहा, हमारे नेता भी ऐसे बैठे हैं, अरविंद जी खुद बैठे हैं, मुख्यमंत्री होते हुए धरने पर बैठे। और ये गांधी जी और उससे पहले से ये चल रहा है मामला। हाँ। तो धरना का मुद्दा नहीं है। हाँ। जहां तक मुद्दा है कि क्या इन जो लोग निकल गए वो उनके दोस्त हैं, वो मेरे दोस्त भी हैं। वो 72 से मेरे दोस्त हैं। और कुछ बातों में, और मैं बड़ा खुश हूं कि कुछ दिन पहले अरविंद जी ने कहा कि इनको वापस आना चाहिए। तो बेसिक मुद्दा यह है कि विकल्प बनाना, एक नई राजनीति लाना कोई असल बात नहीं है। क्योंकि कोई कह सकता अच्छा विकल्प लाना चाहते हैं, मगर आप 526 करोड़ रुपए विज्ञापन पे हर साल खर्च कर रहे हैं, तो कैसे ये होगा? नहीं, लेकिन एक चीज में प्रोफेसर, आप यहाँ पर मौजूद है इसलिए आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप गंभीर व्यक्तियों में से, ओम थानवी साहब गंभीर व्यक्तियों में से। जैसे हमारे जर्नलिस्ट की रिपोर्ट ने कहा, आपकी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग इस विषय पर बात तक नहीं करना चाहते हैं। कभी कभी जब आप ये सब बातें करते हैं ना, बड़ी खूबसूरत, बड़ी आलिशान सियासी वादियों की बातें, हकीकत यह है कि जब जब आपके ऊपर आती है आप इधर उधर जाते हैं। आपके नेता अलग अलग टाइप की कंट्रोवर्सीज में फंसते हुए नजर आते हैं। आप किसी तोमर को जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं हो तो डिनाइल में रहते हैं। अब क्या है, मैं पंकज जी की बात को ही रखते हुए, अब वो उनके आपके सदस्य सत्याग्रह कर रहे हैं। वो दिल्ली है, कोई ऐसा नहीं कि कोई 2500 किलोमीटर दूर हो रहा है सत्याग्रह कि आपको पता नहीं, 2-4 दिन लग गए। अरे आप बात करिए, आप पूछिए। वो आरोप लगा रहे हैं कि आप प्रचार के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। तो ये फिर सिस्टम्स कहां पर काम कर रहे हैं? कहां कोई पार्टी से रिएक्ट तक नहीं करता है। नहीं, मगर इसको ठीक करने के लिए ये जरूरी है कि हर चीज को लेके सत्याग्रह से मीडिया तक इस्तेमाल करना चाहिए। और जो पार्टी में नेता हैं जिनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो अपना काम करे। हाँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली चलाने का कोई पोर्टफोलियो उन्होंने नहीं रखा है। उन्होंने ये शपथ लेकर लोगों से कहा था, और शपथ से सिर्फ संवैधानिक शपथ नहीं होती, जनता के सामने आप शपथ लेते हैं कि मैं दिल्ली के लिए काम करूंगा, दिल्ली के लिए डेडिकेटेड। आपके अपने एमएलए सत्याग्रह पर बैठे हैं। पंकज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अरविंद केजरीवाल ने आपको फोन किया, आपको पूछा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों सत्याग्रह पर बैठे हैं? फिर मैं हरीश जी को लाऊंगा, मैं इनको बिल्कुल समय नहीं दे पाया हूं। आपसे पूछा अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने, किसी ने आपसे पूछा कि पंकज जी आपकी समस्या क्या है, क्यों आप सत्याग्रह पर बैठ गए अपनी ही सरकार के खिलाफ?
ना मुझे थोड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि अरविंद भाई, मनीष भाई की तरफ से मेरे पास कोई फोन, कोई सूचना, कोई संदेश SMS तक नहीं आया है। ठीक है। और ये काफी समय से नहीं आया है। नहीं, कोई सूचना, कोई संवादहीनता हालांकि बहुत कष्टकारी है। पंकज जी, भैया बड़ा तकनीकी युग है। मतलब मेल वेल कोई कई सारे व्हाट्सएप ही आ जाए। मैं तो खैर नहीं व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ, मतलब कोई संदेश नहीं आता। क्योंकि देखिए, इसी तरह की घटनाक्रम योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के समय हुआ था। वो भी यही कहते थे कि उनको अरविंद केजरीवाल का कोई संदेश नहीं आ रहा है। तो पंकज जी, आपको भी कोई संदेश नहीं आ रहा है केजरीवाल या उनके लोगों का? अरविंद भाई के जन्मदिन पे मैंने शुभकामनाएं भेजी, बहुत प्यार स्नेह से भेजी, लेकिन उसका भी जवाब नहीं मिला। कुछ गहरा तनाव उनके मन में है, मुझको पता नहीं वो कैसे दूर होगा, लेकिन मेरे अंदर कोई तनाव नहीं है। मेरे अंदर प्रेम, स्नेह, बड़ा कड़वा और सीधा अधिकार प्रश्न भाव में पूछूं कोई कमी आपसे, नहीं। क्योंकि प्रोफेसर चिनॉय बार बार संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति का जिक्र कर रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अब नेता हैं, या अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं? बड़ा फर्क होता है, मेरे प्रश्न को समझिए। कुछ भी जी, वो इन दोनों चरम बिंदुओं के बीच कहीं अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। कहीं अटके हुए हैं दोनों के बीच को तलाश रहा हूं जो अपने ऐसी संस्कृति रही है पार्टियों में, सुप्रीमो और नेता दोनों में मैं बड़ा सियासी फर्क मानता हूं। सुप्रीमो, ठीक है। मैं हरीश जी को हरीश जी, यहां पर प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली आप लोग 3 सीट पर आए, वो आपकी समस्या है, लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि आप पार्टी के अपने विधायक जब बैठते हैं तो क्या आप लोग उसको मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं? देखिए, पंकज जी ने जो बात रखी, हाँ, वो आज लगभग पूरी दिल्ली की समस्या हो गई है। दिल्ली की चिंता जिन्होंने व्यक्त करी, वो दिल्ली की चिंता हो गई है। दिल्ली की कैसे चिंता हो गई? आप खुद 3 सीट पर हैं दिल्ली में। मैं बताता हूं, सुनिए। हाँ, बड़ा ओपिनियन आम आदमी पार्टी ने को लोगों ने 67 सीट दी कुछ उम्मीदों से। हाँ, 5 इनके प्रमुख बिंदु थे जिनके ऊपर इनको इतना प्रचंड बहुमत मिला। पहला था करप्शन, कि इन्होंने वादा किया था कि हम करप्शन फ्री दिल्ली देंगे और एक हम नई परिभाषा लिखेंगे। दूसरा था लोकपाल, हम लोकपाल लेके आएंगे और डिफरेंट, हम आपने जो भी जिक्र किया, डिफरेंट पार्टी के रूप में इन्होंने प्रशासित किया। बहुत सारे इनके पॉइंट्स हैं। स्वराज की बात इन्होंने करी, बार-बार स्वराज की बात इन्होंने करी, स्वराज की बात इन्होंने करी, बिजली की बात करी और पानी की बात करी। 5 प्रमुख बिंदु थे जिसके ऊपर ये इनको प्रचंड बहुमत मिला। बाकी विषय मैं नहीं जाता। करप्शन की यहां तक बात रही, इन्होंने वादा किया था, मैं एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा, 417 पेज का मेरे पास शीला दीक्षित के खिलाफ एक करप्शन का FIR लॉन्च कराऊंगा। आज 6 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। ठीक है। आलम यह था कि कल परसों 28 तारीख को इनका अपना एक मंत्री अनुशंसा करता है कि मैं टैंकर घोटाले में शीला दीक्षित के खिलाफ FIR करूंगा, और लेटर में कहता है कि मेरे खिलाफ हो सकता है मुझे पद से हटा दिया जाए। ये चिट्ठी है उनकी। यहां पर कांग्रेस का कपिल मिश्रा, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस का कोई मौजूद नहीं, इसलिए मैं आपको मैं कपिल मिश्रा की चिट्ठी बता रहा हूँ। आम आदमी पार्टी वो पॉइंट रखिए, लेकिन कांग्रेस का आज विषय ये नहीं था। कांग्रेस लेकिन मौजूद नहीं। 3 दिन के अंदर जो उनकी प्रॉब्लम, जो उन्होंने एक चिंता जाहिर की थी कि मुझे हटा दिया जाएगा, वो हटा दिया गया है। तो यानी जो करप्शन की आप जो लड़ाई लड़ना चाहते थे वो सामने आ रही है। दूसरा, लोकपाल का इन्होंने, पिछली सरकार इन्होंने लोकपाल पे गिराई थी कि हमारा लोकपाल रेडी, हमें रखने नहीं दिया जा रहा। आज 6 महीने हो गए, आप लोकपाल रखने की बात तो दूर, आप चर्चा ही नहीं कर रहे। इन्होंने स्वराज की बात उठाई, बहुत अच्छी बात उठाई पंकज जी ने। आपने प्रॉमिस किया था कि हम एक एक पैसा खर्च करेंगे जनता से पूछ के। 526 करोड़ रुपए के आपने अनाप शनाप एडवर्टाइजिंग, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं। आपने जनता से पूछा क्या? नहीं पूछा। हाँ, वैसे वो SMS करवा लेते थे कि कांग्रेस के साथ सरकार बनाए ना बनाए। वो क्या होता था। हाँ, पानी की बात रही, आज ही के मीडिया के अंदर रिपोर्ट आई है कि दिल्ली के अंदर लगभग 23 लाख कनेक्शन है, उसमें से सिर्फ 5.25 लाख लोगों को जिन्होंने फ्री पानी देने का वादा किया है, सिर्फ 5.25 लाख कनेक्शनों को फायदा हो रहा है। ये दिल्ली की हालत है आज की, यानी कि 1/4 कनेक्शनों को ही फायदा मिल रहा है, बाकियों के कनेक्शन, अनसाइज कॉलोनी में कनेक्शन नहीं लगे। हालत यह है कि झुग्गियों में कनेक्शन नहीं लगे। सवाल यह है कि जो प्रॉमिसेस इन लोगों ने किए थे वो कहीं ना कहीं 6 महीने के अंदर पूरे नहीं कर पाए हैं, और लोगों को जो विश्वास से जिन्होंने वोट मांगा था, ये पलट के कहेंगे आप समय दीजिए। अब 6 महीने में तो नहीं आप आकलन कर लेंगे किसी सरकार का। यहाँ तो नरेंद्र मोदी की सरकार समय मांग रही है, 1 साल हो गया। इन्होंने कहा था 15 दिन के चार्टर लाएंगे, लाए क्या? लोकपाल इन्होंने कहा था हम सरकार गिरा रहे हैं, हम 49 दिन के अंदर, वो लोकपाल कहाँ है?